अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इख्तियार जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारिजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने और पाकिस्तान से बराह रास्त बात पर जोर दिया। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 25 इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन गिरा दिए। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, अटक, बहालपुर, मियांवाली, कराची और छोर में ड्रोन्स को गिराया गया। DGI-SPR के मुताबिक लाहौर में ड्रोन गिरने से फौज के 4 एहलकार जख्मी हुए। मियानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन भेज रहा है, जिन्हें सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराया गया है। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बुखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके अज़ाइम खाक में मिला रही है। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, अटक, चकवाल, गुजरावाला में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 और रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स, ट्रांजिट कैंप और स्कीम 3 के करीब 3 ड्रोन्स को गिराया गया। फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध में गोटकी के इलाके मियानो और कराची में गुलशन हदीद और कुरंगी में भारतीय ड्रोन्स को गिराया गया। रहीम यार खान और सखर में भी 2 ड्रोन मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनवान अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा, आवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेज उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब आएगा, जरूर आएगा, जल्द आएगा। वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने 40 से 50 फौजी हलाक किए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कौमी सलामती कमेटी अफवाज को मौसर और भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे चुकी। अब ये मामला आगे कहाँ जाता है, इसका फैसला हम करेंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस रफाल तैयारे गिरने के बाद भारत ने ड्रोन भेजे। हमने 50 ड्रोन गिराए। ड्रोन गिराकर नई मिसाल कायम की। भारत सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, लेकिन हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबता हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिल मुआफ़ी करार दे दिया। एक बार फिर वाज़ेह किया कि कौमी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर दूसरी जानिब से जंगी इक़दाम हुआ तो इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में भी इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के दफातर के दरमियान राबता है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन काम करेगी। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मसम्मत। बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज की लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहालपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। ESL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया।
ज़राए का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। कवी इम्कान है कि मैचेस दुबई या दोहा मुंतकिल कर दिए जाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन के लिए मदद की पेशकश, कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है, अब वो रुक सकते हैं। अमरीकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल ने कहा, हम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अपने मरकजी हेडक्वार्टर्स और US इंडो पैसिफिक कमांड के साथ मुकम्मल राब्ते में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मजीद अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम किया जाएगा। भारत मजीद हमले ना करे और आज़ादाना तहकीकात पर इत्तफाक करे तो पाकिस्तान मजीद इक़दामात से गुरेज करेगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे और 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। जैमिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हर्बी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके गए। गिराए गए तैयारों की वीडियोज़ भारतीय सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। तुर्की का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार यकजहती पर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर, शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे, मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तुर्की के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बिरादरी को 2 जोहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये 2 तरफा नहीं, आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि भारत की जारियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस महदूद कर दिए हैं। शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमलों और दर्जनों शहरियों की शहादत के बाद पाकिस्तान के पास ऐसी दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है? शिकस्त तस्लीम करते हुए सफ़ेद झंडे लहराने और मोहलत मिलते ही हमले शुरू कर देने वाली मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर जारियत कर दी, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 31 अफराद शहीद हो गए। लेकिन खुद भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारियत का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला लिया है। ताहम इसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राब्ता करें। पच्चीस इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म, अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरों के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत इमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तजिए के बाद इसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो।
लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद एक बार फिर कल सुबह 6 बजे तक परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। कराची एयरपोर्ट रात 12 बजे तक बंद रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू, गिलगित एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर अपनी परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राबते में रहें। भारत के मजीद 16 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने वाले एयरपोर्ट्स की तादाद बढ़कर 27 हो गई। आज 430 भारतीय परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। भारतीय अखबार के मुताबिक अमृतसर, जम्मू, शिमला, जोधपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला, श्रीनगर और लुधियाना समेत दीगर एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद किया गया। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फिशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद। तमाम इजाज़तनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नकलो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया। भारत ने नीलम जहलुम के बिजली घर को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। प्रोजेक्ट को ही नहीं, उसकी करीब आबादी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। अगर नीलम जहलुम मंसूबे को नुकसान पहुंचता तो पानी के ज़ख़ीरे से बड़ी तबाही हो सकती थी। चेयरमैन बाबडा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने निस्फ शब से सुबह 7 बजे तक इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारी अफवाज ने दुश्मन की गोलाबारी का भरपूर इस्तेदाद के साथ जवाब दिया। भारतीय ओहदेदारों ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने भी पाक फ़ज़ाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी के मुताबिक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताया कि जंग में जदीद तरीन रफाल तैयारा तबाह होने का ये पहला वाक़या है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। छह और 7 मई की शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया की झड़प हालिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। भारत के 5 लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के बारे में सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों अतराफ के तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारे अपनी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर नहीं निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि इस लड़ाई के दौरान कुछ मौक़ों पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। और भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर, पठानकोट, राजस्थान और पंजाब में धमाकों की ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने फेक न्यूज़ करार दे दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया का मकसद ये झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है।